दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम में कई कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं। और मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं आपका जो है समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है। इधर उधर की कोई बात न करते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कराऊंगा। और सभी प्रश्न मैंने जो लिए हैं वो सभी जितनी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे हुए प्रश्नों को लिया है और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके प्रश्नों को लिया है। इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह वीडियो जो है देखकर कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम होता है, जिसे खाने का सोडा बोला जाता है, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट किसका अयस्क होता है। तो ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होती है। तो ग्रेफाइट जो अयस्क होता है ये होता है कार्बन का अयस्क। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूरिया और अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक का प्रमुख संगठन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है दोस्तों अमोनिया, ऑप्शन सी। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो NH3। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एक प्रश्न एग्जाम में जितने प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है मैंने उतने ही प्रकार से वीडियो में रखा है, और बहुत साधारण तरीके से रखा है ताकि आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को सरलता से याद कर सको। तो बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो लाल चींटियों में पाया जाता है दोस्तों फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे डायरेक्ट चींटियों भी पूछा जाता है कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटियों में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो ये होता है अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ये होता है दोस्तों आइसोप्रोपीन का। आइसोप्रोपीन का बहुलक प्राकृतिक रबर होता है। नेक्स्ट है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जितनी भी खट्टी पदार्थ होंगे उनमें जो पाया जाता है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और कुछ ऐसे खट्टे पदार्थ भी है जिनमें टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता, अधिकतर यही पाया जाता है। तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट, अर्जेंटाइन किसका अयस्क होता है। तो अर्जेंटाइन जो होता है ये चांदी का अयस्क होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। चांदी का प्रतीक क्या होता है, चांदी का प्रतीक Ag होता है, और चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस अपनी तीक्ष्ण गंध के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है। तो वह गैस कौन सी होती है, तो वो गैस होती है दोस्तों अमोनिया गैस, जो अपनी तीक्ष्ण गंध के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है। अगला क्वेश्चन, किस गैस को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो वह गैस कौन सी होती है जिसे हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है, वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है दोस्तों N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है। नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस की जो खोज की थी ये किसने की थी, तो ये की थी प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी।
प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज कब की थी? तो इन्होंने जो की थी ये 1793 को की थी। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले ने 1793 ईस्वी में की थी, यह आपको याद रखना है। जैव रासायनिक प्रकर्मों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला रासायनिक यौगिक क्या होता है? तो जैव रासायनिक प्रकर्मों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला जो रासायनिक वो होता है लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। भोजन बनाने में किस लवक का प्रयोग होता है? तो भोजन बनाने में जो लवक का प्रयोग होता है वो किस लवक का प्रयोग होता है? तो सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग जो होता है वो भोजन बनाने में होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रेशम कैसा बहुलक होता है? तो रेशम कैसा बहुलक होता है दोस्तों? ये होता है प्राकृतिक बहुलक। रेशम प्राकृतिक बहुलक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यूरेनियम का घनत्व कितना होता है? तो यूरेनियम का घनत्व कितना होता है? 19.05 ग्राम प्रति घन। 19.05 ग्राम प्रति घन यूरेनियम का घनत्व होता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में मिलकर एक अधिक अनुभार वाला अणु बनाते हैं, वह प्रक्रिया कौन सी होती है? तो वह प्रक्रिया होती है दोस्तों ऑप्शन ए, बहुलीकरण। वह प्रक्रिया बहुलीकरण होती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन की खोज 1938 में जे बर्जीलियस ने की थी। और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक बहुलक होता है। चिकित्सा में किस लवक का प्रयोग होता है? तो चिकित्सा में प्रयोग होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग चिकित्सा में होता है। नेक्स्ट है, वह धातु कौन सी है जिसे कैरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो वह धातु कौन कौन सी होती है? वो होती है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में या रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जल और वायु से तीव्र क्रिया करके आग इसमें लग जाती है, और ये जो देती है जल और वायु के साथ क्रिया करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम गैस जो देती है, सोडियम धातु और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। स्टार्च क्या है? तो स्टार्च भी बहुलक होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बहुलीकरण में भाग लेने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं? तो बहुलीकरण में भाग लेने वाले उत्पाद जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं बहुलक। नेक्स्ट है, बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो बहुलीकरण में भाग लेने वाले जो अणु होते हैं ये एकलक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, मूत्राशयों के पास किस गैस की गंध आती है? तो मूत्राशयों के पास जो गंध आती है वो किस गैस की आती है? तो वो आती है दोस्तों अमोनिया गैस की गंध। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को कुल कितने तत्व ज्ञात थे? तो 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को कुल 30 तत्व ज्ञात थे, लेकिन वर्तमान में 128 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। 118 तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज यानी जहां एक खनिज पाया जाएगा वहां दूसरा खनिज भी वो पाया जाएगा। तो वे खनिज कौन कौन से होते हैं? सीसा और जस्ता जो जुड़वा खनिज कहलाते हैं। नेक्स्ट है, गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? तो गुब्बारे में गैस की अगर हम बात करें कि कौन सी गैस पाई जाती है तो गुब्बारे में हीलियम गैस पाई जाती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मरकरी पारा का अयस्क क्या होता है? तो मरकरी का प्रतीक तो होता है Hg, और ये जो इसका अयस्क होता है इसका अयस्क होता है सिनेबार। सिनेबार मरकरी का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है दोस्तों वो होता है H। H हाइड्रोजन का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है।
कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। 118 तत्वों में से कितने तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं? तो प्रकृति में जो पाए जाने वाले तत्व है 118 में से 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। 118 तत्वों में से कितने तत्व वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए हैं? तो वैज्ञानिकों द्वारा जो संश्लेषित किए गए हैं वो कुल 24 तत्व है। अगला क्वेश्चन है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है? तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो वो होता है मीथेन, यानी मीथेन CH4 सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है। निम्नलिखित में से पारा का प्रतीक क्या होता है? तो पारे का जो प्रतीक होता है वो होता है Hg। Hg पारे का प्रतीक होता है। आवर्त सारणी के कुल 118 तत्वों में से लगभग कितनी तत्व धातु है? तो आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से लगभग 51 तत्व जो है वो धातु है। नेक्स्ट है वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से हो जाता है क्या कहलाता है? तो वे खनिज कौन से होते हैं जिससे धातु का निष्कर्षण सरलता से हो सके? वे खनिज होते हैं दोस्तों अयस्क। अगला क्वेश्चन है सभी अयस्क क्या होते हैं? तो सभी अयस्क जो होते हैं ये खनिज होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। वह क्षार धातु जो आसानी से चाकू से कट जाती है कौन सी होती है? तो वह क्षार धातु कौन सी होती है? वो होती है Na यानी सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो सोडियम एक क्षार धातु है जो आसानी से चाकू से कट जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। समांगी मिश्रण का उत्तम उदाहरण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण की अगर हम उत्तम उदाहरण की बात करें तो समांगी मिश्रण का उत्तम उदाहरण होता है मिश्र धातु। निकिल लोहा क्रोमियम से कौन सी धातु मिलकर बनी होती है? तो निकिल लोहा और क्रोमियम से जो मिलकर बनी धातु होती है वो होती है नाइक्रोम धातु। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है कौन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है? और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी कराऊंगा, और साथ ही कई अन्य अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके कराऊंगा कि आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी और आप एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। आयरन का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो गर्म होता है, वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है नाइक्रोम धातु का। आयरन का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन बॉक्साइड किसका अयस्क होता है? तो बॉक्साइड जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रेस हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो प्रेस और हीटर का जो हीटिंग एलिमेंट होता है ये किसका बना होता है? ये होता है नाइक्रोम धातु का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सोडियम का प्रतीक क्या होता है? तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। लोहे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो लोहे का जो प्रतीक होता है वो Fe होता है और इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? तो परमाणु संख्या की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मोसले के द्वारा। मोसले ने परमाणु संख्या की खोज की थी। हीरा मूलतः किसका प्रकार है? तो हीरा जो होता है ये कार्बन का प्रकार होता है। इनमें से पीतल किससे मिलकर बनी होती है? तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है जो किससे मिलकर बनी होती है? तो पीतल मिलकर बनी होती है तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन सी धातु मिलकर सोडियम को ठोस बनाती है? तो सोडियम को ठोस बनाने वाली धातु कौन सी होती है? वो होती है पारद।
अगला क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम का परमाणु संख्या होती है 11। अशुद्ध अमोनिया द्रव में क्या मिलाने पर विलयन नीला हो जाता है? तो अशुद्ध अमोनिया द्रव में क्या मिलाएंगे कि विलयन नीला हो जाए? तो मिलाएंगे हम सोडियम। परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज की थी ओटो हॉर्न ने। कोरंडम किसका अयस्क होता है? तो कोरंडम की अगर हम बात करें तो यह होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। अगला क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियम की जो खोज की गई थी ये मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? तो क्रायोलाइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। जल की स्थायी कठोरता दूर करता है? तो जल की स्थायी कठोरता जो होती है वो किसके द्वारा दूर की जाती है? तो ये दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। वाशिंग सोडे का अन्य नाम क्या होता है? वाशिंग सोडे का अन्य नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडे का अन्य नाम होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडे को कहते हैं, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, तो ऑप्शन भी सही आंसर है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्के तत्व की अगर हम बात करें तो सबसे हल्का तत्व होता है दोस्तों हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। साल्ट पीटर कहलाता है? तो साल्ट पीटर किसे कहते हैं? तो साल्ट पीटर हम किसे कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। फैन प्लवन विधि में मिश्रण किसमें रखे जाते हैं? तो फैन प्लवन विधि में जो मिश्रण रखा जाता है वो सल्फाइड के रखे जाते हैं, तो किसमें रखे जाते हैं? जल या चीड़ के तेल में। फैन प्लवन विधि में किसके कण तेल में भीगते हैं? तो ये मैंने अभी आपको बताया सल्फाइड के। अगला क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाता है। एल्केन का अन्य नाम क्या होता है? एल्केन का अन्य नाम होता है पैराफिन। पैराफिन एल्केन का अन्य नाम होता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। जल की स्थायी कठोरता किस विधि द्वारा दूर की जाती है? तो जल की जो स्थायी कठोरता दूर की जाती है किस विधि द्वारा दूर की जाती है? तो परम्यूटेट विधि के द्वारा। दोस्तों जिस प्रकार से ये प्रश्न आपको इस वीडियो में रखे हुए दिख रहे हैं उसी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो बिच्छू के डंक में अगर हम अम्ल की बात करें तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट किसका अयस्क है? तो ग्रेफाइट जो होता है ये बॉक्साइड का कार्बन का अयस्क होता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आवर्त। ऐसा जल जो साबुन के साथ अधिक झाग नहीं देता है क्या कहलाता है? तो वह जल कौन सा होता है जो साबुन के साथ अधिक झाग नहीं देता? वो कहलाता है कठोर जल। नेक्स्ट है ग्लूकोज में कितने कार्बनिक अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बनिक अणु होते हैं 6। अगला क्वेश्चन है खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो खट्टे दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। एक निबल्स में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल्स में बिटों की बात करें तो 4 बिट होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।